चिंता दूर करने के 10 उपाय। नंबर 1, माया मोह का त्याग करें। कई बुजुर्ग के पास चिंता की लाइन लगी रहती है कि मेरे बेटे को अच्छा मकान नहीं, मेरे पोते को नौकरी नहीं लगी, मेरी पोती की शादी नहीं हुई और ना जाने किस किस बारे में चिंता करते रहते हैं। बुजुर्ग यदि अपना चिंता दूर करना चाहते हैं तो वह अपना माया मोह का त्याग कर दें। अब अंतिम समय में वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, ना पोता को नौकरी दिलवा सकते और ना ही बेटा को घर बनवा सकते हैं। फिर चिंता किस बात की? जब हम अपनी सारी उम्र में बच्चे या अपने परिवार के लिए कुछ कर पाए उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, तो अब हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? हमारे करने से उसे कितना काम आएगा? यदि बच्चे समझदार हैं तो वह खुद अच्छा से अच्छा कर लेंगे। यदि वह ना समझ है तो हम कितना भी उसे कर देंगे वह उसे नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए माया मोह का त्याग करके रामायण पाठ करें, गीता पुस्तक पढ़ें, भजन कीर्तन में अपना मन लगाएं। यदि आपका इन कामों में मन नहीं लगता तो किसी एनजीओ में जाकर सेवा करें, गरीबों का दुख बांटने का प्रयास करें। नंबर 2, जो पास है उससे संतुष्ट रहो। तेरे पास जो है, चिंता का एक मुख्य कारण है कि हम असंतुष्ट रहते हैं। हमारे पास जो भी है उसे हम कदर नहीं करते। जो दूसरों के पास है उसे देखते रहते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए चिंता करने लगता है। दोस्तों, सबके पास सभी कुछ नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह दुनिया में सभी अपना कर्म का फल प्राप्त करता है। कुछ लोग अपने भाग्य से ही कुछ प्राप्त कर लेते हैं, हमें उनसे जलन नहीं करनी चाहिए। आसमान में उड़ने वाले व्यक्ति को जब नीचे खेत में काम कर रहे किसान देखता है तो सोचता है काश मैं भी हवाई जहाज में उड़ पाता। उसी हवाई जहाज में उड़ने वाला व्यक्ति सोचता है कि काश मैं भी अपने खेत में काम कर पाता। जमीन पर रहने वाले और आसमान में उड़ने वाले दोनों ही असंतुष्ट हैं, इसलिए जहाँ रहें, जिस हाल में रहें, संतुष्ट रहना सीखें। संतोषम परक सुखम, संतोष में ही सबसे बड़ा सुख मिलता है। नंबर 3, समय का इंतजार करें। दोस्तों, कई समस्या ऐसे होते हैं जिसे हम कितना भी चाहें वह दूर नहीं हो पाता। उस समस्या के समय पर छोड़ दो। मेरा एक दोस्त है, उसके पड़ोसी उसे बहुत परेशान करते थे। वह 3 भाई था, तीनों मिलकर इसको काफी परेशान करता। कई बार इन्होंने पंचायत बुलाई, पुलिस में शिकायत कर लिया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। मैंने सुझाव दिया इसे आप समय पर छोड़ दो। लगभग 2 साल बाद ही तीनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया। उसे घर बेचकर जाना पड़ा और समस्या अपने आप सुलझ गया। नंबर 4, बहुत ज्यादा सोचना। चिंता का यह बहुत बड़ा कारण है। ज्यादा सोचना यानी बहुत ज्यादा सोचना हमारे मस्तिष्क को खराब कर देता है। हम उस समस्या के बारे में सोचते रहते हैं जो समस्या कभी आएगी ही नहीं। हम अपने अतीत के बारे में सोचते रहते हैं जो अतीत बीत गया। बहुत ज्यादा सोचना की समस्या महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है। वह हमेशा बीती हुई बातों के बारे में सोचती रहती हैं और चिंता करती रहती हैं। शादी के बाद यह बात हो गया, यह बात नहीं होनी चाहिए, ससुराल में ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए इत्यादि। इसलिए कहा गया जो बीत गया सो बीत गया, रात गई बात गई। कभी भी बीती हुई बातों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह कभी वापस नहीं आता। बहुत ज्यादा सोचना सिर्फ अपने मस्तिष्क को फालतू काम में उलझाए रखना होता है, इससे दूर रहें। नंबर 5, मन को शांत रखें। मैंने एक लेख लिखा था, मन को शांत कैसे रखें। इसमें बताया था कि मन को शांत रखने के कई तरीके होते हैं, उसे जरूर अपनाएं। दोस्तों, कहा गया है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कभी भी अपने मन को अशांत नहीं होने दें, क्योंकि मन से हमारा दिमाग का कनेक्शन होता है। मन यदि शांत नहीं है तो आपका दिमाग सही काम नहीं कर पाएगा, वह सही गलत का निर्णय नहीं ले पाएगा। इसलिए कभी चिंता ना करें, मन को खुश रखें। यदि मन शांत रहेगा तो चिंता आपसे दूर रहेगी। नंबर 6, ईश्वर पर विश्वास रखें। अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हो तो उन पर भरोसा जरूर रखें। यदि वह कोई समस्या दे रहा है उसका समाधान भी उसके आसपास ही है। कहा गया है कि ईश्वर उसी व्यक्ति को समस्या देता है जो समाधान करने के लायक होता है। इसलिए समस्या देखकर घबराएं नहीं, चाहे कोई भी समस्या है। चिंता करने से कुछ नहीं होगा। भगवान का नाम लें और भगवान को धन्यवाद कि यह समस्या हमारे पास आया, क्योंकि हम जितना समस्या का समाधान करते हैं हम उतना ही मजबूत होते हैं। हर आपदा में अवसर निकालने वाला ही सच्चा इंसान होता है। नंबर 7, समस्या पहचानने और उपाय सोचें। पहले आप समस्या को पहचानें, आखिर ऐसा कौन सा समस्या है जो हमारे चिंता का कारण है। कई बार होता है कि हम समस्या को ही नहीं पहचान पाते हैं। जैसे मान ले कि आपको घर बनाना है, आपके पास पैसा नहीं है, इसलिए आपको एक दूसरा जमीन बेचना है। वह जमीन पैसे से आपको घर बनाना है।
आप यदि घर की चिंता करते रहते हैं कि घर कैसे बनेगा, तो यह आपकी समस्या सही नहीं है, क्योंकि समस्या आपका जमीन बिकने की है। यदि जमीन बिक जाएगा और पैसा आ जाएगा, घर तो अपने आप बन जाएगा। यदि आपके पास एक से अधिक समस्या हैं और सबकी चिंता आप करते हैं, तो समस्या पहले आ रही है उससे दूर करें, उसके बाद जो समस्या आएगी उससे दूर करने के बारे में बाद में सोचेंगे। नंबर 8, भविष्य की चिंता ना करें। चिंता का एक मुख्य कारण है अपने भविष्य के बारे में सोचना। हम अक्सर कहते हैं कि भविष्य जिसने देखा है, लेकिन बार बार हम भविष्य की चिंता करते रहते हैं। चाहे विद्यार्थी हो या फिर नौकरी करने वाला अधिकारी, व्यापारी हो या उद्योगपति, सभी लोग भविष्य की चिंता करते रहते हैं। भविष्य अनिश्चित होता है और अनिश्चित के बारे में क्या चिंता करना। कई बार हम डर के मारे मर जाते हैं, क्योंकि समस्या हमें उतना नहीं मारता जितना हमें उसका डर मार देता है। कोई महामारी आएगी, आपको लगेगी फिर आप मरोगे, लेकिन आप पहले ही चिंता करने लगोगे बीमारी आने वाली है, मुझे लग जाएगा, तो आप बीमारी आने से पहले ही मर जाओगे। नंबर 9, हमेशा आशावादी रहें। आशा ही जीवन है, निराशा तो मौत है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। आप एक बार निश्चय कर लो कि मुझे आशावादी बने रहना है, मुझे निराशावादी नहीं बनना है। यदि आप आशावादी रहोगे, चिंता आपसे दूर रहेगा। जब भी आप निराशावादी बनोगे, चिंता आपको घेर लेगी। एक कहानी आप जरूर सुने होंगे। एक बार राजा 2 व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया। दोनों व्यक्ति में से एक आशावादी था और दूसरा निराशावादी। राजा ने दोनों से उनकी आखिरी इच्छा पूछी। निराशावादी व्यक्ति ने कहा, अब तो मुझे मरना ही है, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, आप तो मुझे जल्द से जल्द मौत दे दो, मेरी कोई इच्छा नहीं है। राजा ने फिर आशावादी व्यक्ति से उसकी आखिरी इच्छा पूछी। आशावादी व्यक्ति ने कहा कि महाराज, यदि आप मुझे 1 साल बाद फांसी दो, तो मैं इस 1 साल में आपके सबसे प्यारे घोड़े को हवा में उड़ना सिखा सकता हूँ। राजा ने बोला, सही है, मेरा घोड़ा उड़ सकता है। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ जरूर उड़ सकता है। राजा मान गया। निराशावादी व्यक्ति ने उस आशावादी व्यक्ति को बोला, तुमने अपना फांसी टालने के लिए राजा को घोड़े उड़ने वाली बात बताया। घोड़ा भी कभी आसमान में उड़ सकता है। आशावादी व्यक्ति ने बोला, 1 साल में कुछ भी हो सकता है, जैसे क्या पता राजा मर जाए, या भी हो सकता है कि घोड़ा मर जाए, क्या पता 1 साल में मैं ही मर जाऊं, और सबसे अंत में क्या पता राजा का मूड बदल जाए और मुझे माफ कर दे। इस प्रकार मैं तो बच गया ना, इसलिए हमेशा आशावादी बने रहें। नंबर 10, कम बोले। जितना ज्यादा बोलोगे उतना ही चिंता करोगे, क्योंकि सभी समस्या का जड़ ज्यादा बोलना है। आजकल आप देखते होंगे किसी फिल्म स्टार या किसी नेता ने किसी के बारे में कुछ गलत बोल दिया, जिसके विरुद्ध बोला उसने कोर्ट में मानहानि का दावा कर दिया। बोलने वाला चिंता में आ गया। इसलिए जितना हो सके कम बोलना चाहिए। जहां आवश्यक हो और जितना आवश्यक हो उतना ही बोलें। आज के समय में किसी से बहस करने का प्रयास ना करें, क्योंकि यदि आप बहस में जीत भी जाओगे तो अगले वाले से आपका मनमुटाव या दुश्मनी हो जाएगा, जो आपकी चिंता का कारण बन सकता है। आप कभी किसी जैन आश्रम में जाकर देखें, सभी जैन धर्मावलंबी मुंह पर एक सफेद पट्टी बांधे रखते हैं। जैन मुनि द्वारा कहा गया है कि दुनिया में जितने भी चिंता, लड़ाई झगड़ा का जड़ है वह हमारी जीभ। हम अपने जीभ को अपने बस में कर लें और कम बोलें तो आधी से ज्यादा समस्या दुनिया से खत्म हो जाएगा। कम बोलने से फायदा काफी है, इसलिए हमेशा कम बोलना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।